प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 13 पद संज्ञा 24 से लेकर। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ गए? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसे गड्ढे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम विशेष रूप से संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं और नाना प्रकार के बीजों के बारे में हम इन दिनों में सुन रहे हैं। आज जंगली बीज का दृष्टांत हमारे सामने है। प्रिय भाई और बहनों, जंगली बीज का दृष्टांत विशेष रूप से हम सबों का ध्यान एक बात पर केंद्रित करता है कि अच्छा बीज और जंगली बीज ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इविल, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ हमें देखने को मिलता है, साथ साथ बढ़ता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन के हर क्षेत्र में हमको अच्छाई और बुराई दोनों प्राय एक साथ देखने को मिलता है। अक्सर जहां पर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, वहां पर भी गहन स्टडी करने से मालूम पड़ेगा बुराइयां भी हैं। जहां बहुत ही बुराइयां हैं, वहां पर भी अगर हम समय बिताए तो हमें देखने को मिलेगा वहां पर भी अच्छाई है। अच्छाई और बुराई, को एक्सिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई का साथ बढ़ना। शुरू से लेकर अभी तक हमें यह सब देखने को मिला है। जहां इंसान है, जहां जीवन है, वहां पर इन तमाम बातों को हमें देखने को मिला है। जहां जीवन है, इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमारे सामने जो है बीज का दृष्टांत है, वहां पर हालांकि शत्रु के द्वारा वहां पर जंगली बीज बोया गया, अन्यथा खेत के परिप्रेक्ष्य में वहां पर अच्छा बीज भी है, जंगली बीज भी है। तो जहां जीवन है वहां पर अच्छाइयां भी होती है और बुराइयां भी। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ अच्छाइयां ही चाहिए। अगर हमें सिर्फ अच्छाइयां ही चाहिए तो हमें स्वर्ग पहुंचना होगा। और ऐसे में यह भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी प्रकार का ढांचा सिर्फ बुराइयां हो सकता है। अच्छाइयां भी होती है और बुराइयां भी होती है। इंसान में भी, मुझ में भी अच्छाइयां हैं बहुत, पर उसके साथ साथ मेरी बुराइयां भी पनपता ही है। मैं हरगिज ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ एक अच्छा ही इंसान हूं। जितना मैं अच्छा हूं और मेरे साथ मुझ में मैं बुराइयों को भी देखता हूं। जो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, उनमें अच्छाइयां भी होगी, बुराइयां भी होगी।
मैं व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं। जहां पर जीवन है वहां पर अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, और अच्छाइयां और बुराइयां साथ साथ पनपते हैं। प्रथम बात। दूसरी एक और बात को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, मेरा विचार ईश्वर के विचार के अनुसार नहीं है, या ईश्वर का विचार मेरे विचार के अनुसार भी नहीं है। हमने आज के वचनों में सुना कि नौकर आकर उनसे कहते हैं कि क्या आप चाहे तो हम लोग ये जंगली बीज को उखाड़ देंगे। स्वामी कहते हैं नहीं, उसका एक कारण भी है। ऐसे उखाड़ने से तुम अच्छे बीज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुरानी बात है, 2000 वर्ष पहले की। शायद आज जैसे मेडिसिन्स और जो दवाइयां हैं उस समय उपलब्ध नहीं था होगा। तो इसलिए स्वामी ने कहा कि दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। अगर तुम जंगली बीज बटोरने जाओगे, हो सकता है उससे अच्छे बीज का भी काफी नुकसान हो। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की नजरिया और मेरी नजरिया दोनों कभी भी एक जैसे नहीं हो सकता है। मैं बहुत सीमित संसाधनों से, सीमित सोच से, सीमित नजरिए से चीजों को देखता हूं, पर ईश्वर सब कुछ को आगे और पीछे, अपना पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देखता है। तो इसलिए उनका सोच शायद मेरे सोच जैसा सीमित नहीं हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सबों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा। आज ही का दिन मैं फादर शलमन के साथ में वार्तालाप कर रहा था, तो उस वक्त बातों में एक बात निकली कि एक पवित्र मिसा जो उन्होंने आत्मदर्शन के शुरुआत में चढ़ाई थी, तकरीबन 6 या 7 साल पहले, बहुत कम संसाधनों के साथ में, और जो मिसा अभी 1 मिलियन लोगों तक शायद पहुंचने वाला है, 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने वाला है। प्राय या शायद यही एक हिंदी मिस्सा होगी जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया हो। लेकिन इस मिस्सा का जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो मेरे मन में इतना कोई अच्छा संकेत नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे जो सिंगर्स थे कोई प्रोफेशनल नहीं थे, इतना अच्छा नहीं गा पाते थे, इतना अच्छा बजा नहीं पाते थे। हमारे पास में संसाधनों की बहुत कमी थी, और वहां पर विशेष रूप से ऐसे कोई वातावरण भी नहीं था जहां से इस मिस्सा को हम कर सके। उसके बावजूद भी आज ये पवित्र मिस्सा जो है फादर शलमन के द्वारा की गई, तकरीबन 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने वाला है। 8 लाख या 9 लाख तक ये पहुंच चुके हैं, और हर दिन बहुत सारे लोग इस पवित्र मिस्सा को देख रहे हैं। तो जब इसका रिकॉर्डिंग हो रहा था, मुझे लगा था कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसी को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, वो मेरी आंखों को खोलने में एक प्रकार सफल हुए हैं। मेरा सोच प्रभु का नहीं है, प्रभु का सोच मेरे सोच के बहुत आगे है। उनके सोच में कोई सीमा नहीं है। जब हम आज के वचनों को सुनते हैं, मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबों को आज सिर्फ ये 2 बातों को ध्यान के लिए छोड़ देना चाहता हूं। सर्वप्रथम बात है कि प्यारे भाई और बहनों, जहां पर जीवन है, जहां पर भी जीवन है, वहां पर अच्छाइयां और बुराइयां साथ साथ पनपते हैं। कोई भी उसका पूरा उन्मूलन नहीं कर सकता है। दूसरी बात, मेरी नजरिया, मेरा सोच शायद बहुत छोटा हो सकता है, मेरे प्रभु के सोच
और उनकी नजरिए से। तो इसलिए मैं या आप किसी का जज ना करें।